सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग, हमारा घर एक स्वर्ग है, इस पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं बीती क्लासों में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के प्रेम के विषय में, माता पिता का आदर सम्मान प्रेम करना उसके विषय में, भाई बहनों का जो प्रेम है वो घर में सुगंध लाता है, और उनके आपस में अच्छा प्रेम में रहने के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज उस 5 प्रेम में चौथा संतानों का, बच्चों के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना करते हुए उनको अपने हृदय में, अपने परिवार में स्वागत करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते हैं। हे आबा पिता, मेरे सृष्टिकर्ता ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा ईश्वर, हम सबों को शक्ति प्रदान करने वाले, जीवन प्रदान करने वाली आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। जितने भी लोग इन वचनों को सुनेंगे
और उस वचन उनके जीवन का शक्ति, मार्ग, मुक्ति बन जाए प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, वचन सुनने वाले हरेक को स्पर्श कीजिए, उनके हृदय को, उनके मन को, उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु। यीशु दया कर हरेक परिवार में आइए प्रभु, हरेक परिवार को तेरा राज्य, स्वर्ग राज्य बनाइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 13 से 16 तक वचन में प्रभु यीशु मसीह बच्चों को अपने पास बुलाता हुआ, बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ पढ़ते हैं। वाक्य 13 के अंदर लोग जब शिष्य अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए प्रभु के पास लेके आ रहे थे, लेकिन शिष्य लोग उन्हें डांट मार करके उनको भगा रहे थे। ये देख करके प्रभु यीशु मसीह अप्रसन्न हुए, ये लिखा है। बच्चों को यीशु के पास लेके आने में जो बाधाएं हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह अप्रसन्न है। बच्चों को प्रभु के पास लेके आना है, बच्चों को प्रार्थना सिखाना है, प्रार्थना में बिठाना है, चर्च लेकर के जाना है। यहाँ पर हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। वाक्य 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। और वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा ने बच्चों को छाती से लगाया, अपने सीने में लगाया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चों को आशीर्वाद देना, अपने सीने में लगाकर अपना प्यार देना प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। तो संतान बच्चों को हमें प्रभु के पास लेके आना है। संतान ईश्वर का दान है। हम लोग यदि स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 3 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, पुत्र प्रभु द्वारा प्रदत्त विरासत है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई एक विरासत है। मनुष्य का जो जीवन, जो कुटुंब, जो विरासत चलना है, वो ईश्वर के हाथ में। ईश्वर वो एक आशीर्वाद के रूप में लोगों को देता है, विरासत के रूप में पुत्रों को देता है। और अगला लिखा हुआ है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। वो एक पारितोषिक है। कौन ऐसा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर विवाह में या अन्य कोई ऐसे अवसर पर पारितोषिक देता है, उसको अस्वीकार करता हो नहीं चाहिए बोलता। सब लोग चाहते हैं मुझे कुछ पारितोषिक मिले। तो उसी प्रकार विवाह में ईश्वर द्वारा देने वाला एक पारितोषिक है उनके लिए संतति। पुत्रों द्वारा उनके विरासत चलता है, ईश्वर का दान है। उस दान को हमें कभी टुकराना नहीं। अनेकों लोग ऐसे हैं, शादी करने के बाद तुरंत एक निर्णय करता है, हमें अभी तुरंत भी बच्चा नहीं चाहिए, हमें सेटल होने दो, हमारे पढ़ाई होने दो, हमारा नौकरी होने दो, हम सेटल होने दो, कुछ मजा लेने दो, कुछ समय बिताने दो। ये बहुत बड़ा एक पाप है। विवाह संतानों के लिए, वो जो आशीर्वाद लेने के लिए होता है। ईसा बच्चों को पास बुलाता है। और उस मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 को अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले विवाह के विषय में, इसके बाद छोटे बच्चों के विषय में, इसके बाद युवक युवतियों के विषय में, युवक पीढ़ी के विषय में, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब विवाह संतानों के लिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1617 1617 यदि हम पढ़े, वहां पर विवाह का 3 उद्देश्य लिखा हुआ है। शादी का 3 उद्देश्य
क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहले है वो दंपतियों के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। वे दोनों एक शरीर एक मन रह करके आनंद का, शांति का, प्रेम का जीवन बिताए। पहला यही उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है उस प्रेम में, उस आनंद में संतानों की सृष्टि हो। ईश्वर सृष्टि करता है, उस पितृत्व दंपतियों को ईश्वर ने दे करके सृष्टि कर्म का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। तीसरा उद्देश्य है उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा। तो विवाह का 3 उद्देश्य कैनन लॉ 1055, कैनन लॉ 1055 में भी इसके विषय में लिखा है। तो विवाह का कुछ उद्देश्य ईश्वर ने आदि में आदम और हवा का विवाह करवाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में उसी बात को दोहराते हुए ईसा मसीह ने इस विवाह को एक साक्रमेंट बना दिया। हमें उस विवाह का, जिस प्रकार ईसा मसीह ने उसको संस्कार साक्रमेंट बनाया, उसको एक सील लगाया, एक अधिकार दिया है, उसके द्वारा दंपतियों का खुशी होना है और संतानों की सृष्टि होना है, उनकी शिक्षा होना है। और हम लोग और भी देख सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ 128 128 साम 128 वाक्य 3, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है, तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौकों के शोभा बढ़ाती है। अर्थात घर की शोभा तब बढ़ती है घर में खेलने वाले बच्चे हो, संतान हो। विवाह हुआ, इसके बाद संतानों के लिए देरी नहीं करना, अभी नहीं पर कभी नहीं, ऐसा भी एक नारा होता है। कई बार कई लोगों को मुझे देखने के लिए मिला है, संतान ना होने के पीछे के कारण विवाह के बाद तुरंत संतान नहीं चाहिए एक निर्णय किया, उसके लिए दवाई खाए, कई लोग अबॉर्शन करवाए, इसके बाद कभी नहीं हो रहा है। ऐसे अवसरों के लिए हमें पश्चाताप करना है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर के आंगन में खेलने वाले संतानों की जरूरत है। हमें एक ही बच्चा चाहिए, 2 ही चाहिए, ये बोलना भी पाप है। एक समुदाय की सृष्टि करना दंपतियों का कर्तव्य है। उसको देखने के लिए यदि हम यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 5 और 6 को पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 5 और 6, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 5 एंड 6, वहां पर लिखा है, तुम लोग घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और उनके फल खाओ, विवाह कर पुत्र पुत्रियों उत्पन्न करो। एक बच्चा के लिए नहीं लिखा, विवाह कर पुत्र पुत्रियों उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ और अपने पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिससे उनके भी संतान हो, तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटी नहीं। घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देख सकते हैं संतानों की संख्या घटते जा रही है। पहले से ज्यादा पैसा है, अनेकों लोग करोड़पति हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। पता नहीं किसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने में उनको तकलीफ है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनको तकलीफ है। प्रभु के उस कृपा वरदान, आप लाखों रुपया इकट्ठा तो जरूर कर रहा है, लेकिन आपका घर स्वर्ग बनने के लिए उस घर में खेलने कूदने वाले संतानों की जरूरत है। ईश्वर जो संतानों को देना चाहता है, उन संतानों का स्वागत करना जरूरी है। और संतानों को सही रूप से पालन पोषण करना भी माता पिताओं का
कर्तव्य है। जैसे विवाह का उद्देश्य संतानों को सृष्टि करना है, लेकिन उनका पालन पोषण करना, उन्हें शिक्षा देना, बचपन से ईश्वरीय भय में उनका पालन पोषण करना, शिक्षा देना, प्रभु के विषय में उन्हें ज्ञान होना चाहिए, प्रार्थना के विषय में उन्हें ज्ञान होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला, प्रभु के पास लाने वाला वो बच्चा होना चाहिए। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 7, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25 से 27 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा हुआ है, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। अर्थात संतानों को अनुशासन में रखना, ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करना, बच्चों के लिए माता पिता एक उदाहरण बनकर के जीना, ये सब जरूरी है। आगे क्या लिखा है, यदि तुम्हारे पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ दिलाई मत करो। वाक्य 27, अपने पुत्री के विवाह का प्रबंध करो और यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों का समय पर विवाह कराना माता पिता का कर्तव्य है, उसके लिए उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए। समय पर विवाह हो। विवाह के विषय में मैं एक दूसरा क्लास लूंगा, इसलिए विवाह की ओर नहीं जा रहा है। बच्चों को बचपन से अनुशासन में पालना पोषण करना जरूरी है। कई बार माता पिताओं के लिए जब क्लास लेता हूं, कपल्स का जो क्लास लेता हूं, ऐसे समय पर बच्चों के लिए कैसे, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, इसके विषय में बता कर देता हूं। जब एक बच्चा गर्भ में आता है, तब से उसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य के रूप में देख करके उसका पालन पोषण करना। गर्भ में वो सुरक्षित रहे। आपका खाना पीना, रहन सहन, चलना फिरना, यह सब उसको कोई घातक नहीं होना चाहिए, उसकी सुरक्षा हो। और हर रोज गर्भस्थ बच्चे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना है। वो विशेष रूप से मां का करते हुए बार बार अपने गर्भस्थ बच्चे के ऊपर पेट पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु को धन्यवाद देते रहना, ये हर मां का कर्तव्य है। और माता पिता रोज जब पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो अपना हाथ उस बच्चे के ऊपर भी रख करके, उस बच्चा भी उस प्रार्थना में है, इस प्रकार का एक विश्वास में। हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 15 के अंदर स्वर्गदूत गब्रिएल ने जकरिया से कहा था, एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा है वो गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और उसके वाक्य 39 में हम लोग पढ़ते हैं, जो ही माता मरियम उनके घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश कर उन्हें अभिवादन किया, उस समय पर पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पर उतरी, पवित्र आत्मा से वो भर गई। साथ ही साथ पवित्र आत्मा में भरने वाले योहन, वो गर्भस्थ बच्चा, वो भी आनंद के मारे उछल पड़ा करके लिखा। अर्थात गर्भस्थ बच्चा ये सब समझते हैं। ईसा मसीह और मां मरियम उस घर में जब पहुंचा और पवित्र आत्मा ईश्वर उन पर उतर आया, उसमें वो आनंद के मारे उछल पड़ा। गर्भस्थ बच्चा सब समझते हैं, सब उनको अनुभव मिलता है, इसलिए उस बच्चे को कभी नष्ट नहीं करना, बल्कि उनको पालन पोषण करना है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। गर्भस्थ बच्चे के लिए रोज प्रार्थना। इसके बाद उसको जन्म देता है। कहा जाता है 5 साल तक बच्चों का दिमाग, बुद्धि विकसित होता है। 5 साल के उम्र तक, उस समय तक कहा जाता है बच्चों को राजकुमार जैसे, रानी जैसे पालन पोषण करो।
उनके खुशियां ढूंढो, उनके लिए अच्छे कपड़ा हो, उनके लिए अच्छे भोजन हो, उनका शरीर, उनका बुद्धि विकसित होता जाए। इसी प्रकार आप कोशिश करना है। 5 साल तक खूब प्यार दो, लाड प्यार दो। ये उम्र लाड प्यार देने का है। लेकिन एक बार स्कूल जाना शुरू करते हैं 5 से 15 साल के बीच में, वो समय कहता है हमारे घर का एक नौकर के समान रखना है। अर्थात घर में काम करवाना और उन्हें डांटना, जो गलतियां होता है उसके लिए दंड देना, इस प्रकार उन्हें सही नियम, शिक्षा, ये सब सिखाने का समय है। और 15-16 साल के बाद बच्चे माता पिता के बराबर हाइट आता है और वो भी इज्जत चाहता है। अब माता पिता अपने बच्चों को भी अपने समान देख करके उन्हें इज्जत दे, रेस्पेक्ट दे। यह है बच्चों का सही परवरिश करने का। एक और वाक्य उठाता हूं, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 30 का वाक्य 1 से लेकर के 13 तक पूरा बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है इसके विषय में। अधिकांश लड़के लोग माता पिता के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। युवक युवतियां इस प्रकार माता पिता से दूर भागते हैं। तो ये वाक्य प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13, ये बच्चों को किस प्रकार पालन पोषण करना, ये इसके विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है वह उसे कोड़े लगाता है, दंड देना है, गलतियां छिपाना नहीं, गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालना। कई लोग हंस करके निकाल देते हैं, वो ऐसा है करके, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उन्हें कोड़े लगाना है, जिससे बाद में उस पुत्र से तुम्हें सुख मिले। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता है उसे संतोष मिलेगा। आगे 8 में जाते हैं, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता, ठंडी बनेगा। उसी प्रकार अपने बच्चों को, युवक युवतियों को यदि स्वच्छंद जीने देगा, वो भी इस प्रकार उद्दंडी बन करके आपको धोखा देगा, कष्ट देगा। वाक्य 11 है, तुम अपने युवक युवतियों को जवानी में पूरी स्वतंत्रता मत दो और उसके अपराधों की अनदेखी मत करो। तुम जवानी में उसकी गर्दन झुकाओ और बचपन में उसकी पसलियां तोड़ दो। ये नहीं बोल रहे उसका हड्डियां तोड़ डालो कर। इसका अर्थ है एकदम शक्ति से बच्चों का पालन पोषण करना है। गलती देखता है उन्हें दंड देना है, उन्हें सुधारना है। जो प्यार से नहीं मानता उन्हें डंडे से सुधारना जरूरी है। अनेकों बच्चों को डंडे की जरूरत है। अनेकों ऐसे भी बच्चे हैं केवल प्यार से समझेगा, माता पिता के अधीन रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 और 52 में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है ईसा मसीह के बचपन कैसे था। 12 साल की उम्र में जब बच्चा मंदिर में रह गया था, 3 दिन के बाद माता पिता को मिला। इसके बाद की जो घटना है बाकी 51 लूक चैप्टर 2:51, ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। माता पिता के अधीन रह करके बढ़ने वाला बेटा ईसा मसीह माता पिता के साथ नाजरेत के, इसके बाद उनके अधीन रहे। माता पिता का कहना मान करके घर में उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, काम करते हुए वो रहे। इसके बाद हम लोगों को ईसा मसीह 18 साल के बाद जब बपतिस्मा के लिए 30 साल की उम्र में जब बपतिस्मा के लिए निकला, तब पाते हैं बाइबल के अंदर। अर्थात इसके बाद माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते हुए रहने वाले ईसा मसीह को हम पाते हैं।
और वाक्य 52 में क्या लिखा है? इसहाक की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। बच्चों को ईश्वर का अनुग्रह तथा मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत है। घर के बुजुर्ग लोग, घर के बड़े लोग, पड़ोसी लोग, गुरुजन, उनका आशीर्वाद बच्चों की जरूरी है। वो आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त संतान जो अपने माता पिता के अधीन रहता है, माता पिता की सेवा करता है, वो संतान इस घर को स्वर्ग बनाने का कार्य करता है। तो बच्चों को प्यार करना, बच्चों के लिए एक उदाहरण का जीवन जीना, बच्चे माता पिता के अधीन रह करके बढ़ना, ये जरूरी है। छोटे बच्चों को चर्च लेके जाना, प्रार्थना में बिठाना, बच्चों को सुलाने के बाद आप घर का प्रार्थना नहीं करना। बच्चे आपकी गोद में हो, वैसे के गोद में हो, सोने दो। हो सकता है वो इधर उधर खेल रहा होगा, करने दे, लेकिन प्रार्थना के समय पर बच्चे उधर हो। बच्चे बचपन से ये देखें हर रोज मेरे घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है। कोशिश कीजिए बच्चों को बिठा करके प्रार्थना सिखाने, और प्रार्थना के समय पर संयम से बैठने का सिखाएं। धीरे धीरे बच्चे सीख जाता है। चर्च ले जाने के बाद चर्च के बाहर कभी खेलने नहीं निचोड़ना। अनेकों बच्चा इसलिए बर्बाद होता है, माता पिता बच्चों को लेके गया, इसके बाद एक ग्लूकोज का पैकेट बिस्किट दिलाएगा, वो खाते हुए बच्चे बाहर खेलते रहेगा। माता पिता बड़े भक्ति के साथ अंदर, वो घर नरक बन जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो चर्च के अंदर नहीं गया, प्रभु के विषय में नहीं सुना, प्रार्थना नहीं सुना, वो बाद में जब बड़े होगा, इसके बाद युवक बनेगा, उसके बाद वो कभी चर्च के अंदर नहीं प्रवेश करेगा। बच्चों का बर्बाद करने का पीछे माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ है। अनुशासन में बच्चों को जब रखना है नहीं रखते, बाकी प्रभु के हाथ में दीजिए। यदि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है, बाकी प्रभु के हाथ में दीजिए। एक निर्णय कीजिए, हमारे एक भी बच्चे को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। अनुशासन में बच्चों के सामने एक उदाहरण बन करके प्रार्थना भक्ति का, प्रभु से जुड़ा हुआ जिंदगी जीने वाला बनेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे घर के छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, युवक युवतियों को सब प्रभु के पवित्र करने में अर्पित करें और प्रार्थना करें। प्रभु हमारे संतानों को आशीर्वाद दीजिए। जो माता पिता का आदर नहीं करते हो, ऐसे बच्चों का मन परिवर्तन कीजिए। जो पढ़ाई नहीं करते हैं, खेलकूद में है, अन्य गलत रस्तों में है, बच्चों को बचाइए प्रभु। इस पीढ़ी को बचाइए प्रभु। माता पिता के अधीन रहने वाला, माता पिता के कहना मानने वाला बच्चा बनाइए प्रभु। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आपको और आपके परिवार में रहे।